गुड इवनिंग दोस्तों। 29 अक्टूबर कमिंग वेडनेसडे बहुत बड़ा इवेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए। एफओएमसी मीटिंग, यूएस फेड की मीटिंग, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन होगा। हमने देखा है ट्रेडिशनली कि एफओएमसी के पहले और एफओएमसी के बाद प्री एंड पोस्ट इवेंट बहुत बड़े मूव्स हमको देखने को मिलते हैं या बहुत बड़े रिवर्सल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव में दिखने वाला है या फिर बहुत बड़ा रिवर्सल। ठीक है, चार्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी खुशी शेयर करना चाहूँगा। छोटा सा गिफ्ट है, आप लोगों ने बहुत सारी ग्रीटिंग्स, गिफ्ट, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं काफ़ी सारे गिफ्ट विशेस सब दिए हैं। तो ये एक गिफ्ट आया है मेरे पास, ये डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से आया है दिवाली का। मुझे मौका अभी मिला, काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए आप लोगों से, बट मौका अभी मिला मुझे ये गिफ्ट खोलने का। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इस गिफ्ट में, आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आप भी फैमिली हो। ठीक है, बट एक चीज़ है, ये मैं गिफ्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक्सचेंज की तरफ से गिफ्ट आता है। डेल्टा एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई, जब उनकी तरफ से गिफ्ट आता है तो ये एक बहुत क्रेडिबल रिकॉग्निशन होती है कि लोग आपको बहुत हायर लेवल पर भी आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। ऑब्वियसली जो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, हेजिंग की, कोई सपने दिखाना नहीं, कोई लालच नहीं, बीइंग रियलिस्टिक, है ना, अनफिल्टर्ड। तो जब इस तरह के रिकॉग्निशन मिलते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों का प्यार तो है ही, जो भी नॉलेज में शेयर करता हूँ आपका अप्रिसिएशन है, बट जब एक्सचेंज की तरफ से भी आता है तो मैं उसकी बड़ी वैल्यू करता हूँ। तो ये देखते हैं क्या भेजा है उन्होंने, और दिवाली की स्वीट्स होंगे या जो भी होगा हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ही कोशिश करूँगा। हैप्पी दिवाली का एक नोट है। इस तरह से कुछ बॉक्स दिख रहा है, काफ़ी सारे मल्टीपल गिफ्ट्स हैं। ये एक छोटा सा बैग है, देखेंगे किस क्या यूज़ में आता है। फिर ये तो मुझे कुबेर का खजाना लग रहा है जिस तरह से पैकिंग की है, बट देख लेते हैं क्या है। आई थिंक कैंडल्स हैं दिवाली, हाँ दिवाली की कैंडल्स हैं। थोड़ा लेट हो गया, बट ठीक है, हमारे यहाँ एकादशी भी मनाई जाती है, 11 जिसको बोलते हैं, तो उस पर यूज़ करूँगा। और फिर मुझे लग रहा है बड़े बहुत ब्यूटीफुल बॉक्सेस हैं ये चॉकलेट है, हाँ चॉकलेट है। तो आई थिंक डेल्टा एक्सचेंज वालों को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है शायद, है ना, इसलिए चॉकलेट्स थोड़ी ज़्यादा दी हैं। देखो ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, ये कुकीज़ है, सारी ऐसी चीज़ भेजी हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हो, है ना। ये डार्क चॉकलेट, नीचे एक और बैग है, ठीक है, आई थिंक अच्छा कैरी बैग है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। ये है, फिर आई थिंक ये ड्राई फ्रूट्स हैं, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, काफ़ी सारी ड्राइड अमेरिकन क्रैनबेरीज। ठीक है, फिर ये है एक बड़ा अच्छा सा पैकिंग है, ये भी चोको, असॉर्टेड चोको ट्रफल्स। मतलब थोड़ा सा देखते हुए पानी आ रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम वगैरह, मतलब मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये भी डेल्टा एक्सचेंज लग रहा है। बादाम वादाम मैं बहुत खाता हूँ, बादाम, काजू, अखरोट। ये भी डार्क चॉकलेट है, इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें काजू हैं,
है, एक बड़ा बॉक्स नीचे है। इस बॉक्स में आई थिंक ओके मोबाइल स्टैंड है ना। चलो ये भी अच्छा है, सारी चीज़ें हर एक चीज़ यूज़फुल है। तो थैंक यू है आप सबको, थैंक यू डेल्टा एक्सचेंज को, थैंक यू। अच्छा लगता है छोटे छोटे अप्रिसिएशंस मिले इस तरह के, और एक क्रेडिबिलिटी होती है ना एक्सचेंजेस की तरफ से, जब कुछ आता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली थैंक्स आप सबको है, क्योंकि आप हो तो हम हैं और एक्सचेंजेस हैं, है ना। हम इन द सेंस नॉट एज ए ट्रेडर, बट हम एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या जो भी बोल लो। ठीक है, तो थैंक यू और एंड आई होप आप सबकी दिवाली बड़ी अच्छी रही हो। अपन चलते हैं चार्ट्स पर और देख लेते हैं कि एफओएमसी जो कमिंग वेडनेसडे को है किस तरह के मूव्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये हमें याद रखना है कि अभी लास्ट वीक में इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ है, तो एक ट्रेंड होता है डेटा रिलीज के बीच में, है ना, मनी फ्लो किस तरह से होता है, तो वो सब अपन चार्ट पे ही देखते हैं। ठीक है, तो चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो आप लाइन देख रहे हो ब्लैक लाइन, ये है इन्फ्लेशन डेटा रिलीज की डेट, और ये जो रेड डॉटेड लाइन देख रहे हो ये आप एफओएमसी की डेट्स देख रहे हो, है ना। तो इन्फ्लेशन डेटा एफओएमसी, है ना, यहाँ इन्फ्लेशन डेटा एफओएमसी, तो जो भी है एक ट्रेंड हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें कि प्री एंड पोस्ट इवेंट क्या ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो लास्ट 1 ईयर का मैंने ये कुछ डेट्स मार्क कर रखी हैं। एक चीज़ ध्यान रखने की यह है कि इन्फ्लेशन डेटा मंथली रिलीज होता है, हर मंथ सेकंड वीक के आसपास। एफओएमसी की डेट्स थोड़ी वेरी करती हैं ना, एक आध मंथ स्किप भी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये 13 नवंबर को इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ था, लेकिन एफओएमसी 18 दिसंबर को हुई थी। तो जो भी है इन्फ्लेशन डेटा पर मार्केट ने रिएक्ट किया, उसके बाद एक बड़ा बुलिश ट्रेंड रहा एफओएमसी तक, इन्फ्लेशन से लेके एफओएमसी तक एक बड़ा बुलिश ट्रेंड रहा। उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्स हो गया नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पर देखें तो इन्फ्लेशन डेटा के बाद जो भी है टॉप लगा मार्केट का, और एक बियरिश ट्रेंड रहा एफओएमसी तक। एफओएमसी पे एक बुल ट्रैप बना के वो बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहा। वैसे देखा जाए तो 2024 का एंड और 2025 के बिगिनिंग में मोस्टली बेयरिश ही थे क्रिप्टोज, वर्ल्ड मार्केट, ट्रम्प के टैरिफ का बहुत सारा इशू था ये सब। ठीक है, यहाँ इन्फ्लेशन डेटा फरवरी में रिलीज हुआ, मार्केट मोस्टली फ्लैटिश रहा, एफओएमसी तक एक बियरिश मूव आया। उसके बाद अच्छे 2 कंसेक्यूटिव एफओएमसी डेट्स हैं, है ना। यहाँ पे कुछ खास ट्रेंड नहीं मिला देखने को, बट आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ, एक बुलिश मूव देखने को मिला। ये तो वो पीरियड था $1400, है ना, जब मैं बोलता था लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये तो मतलब हिस्टोरिक था, यहाँ से मोस्टली बुलिश ही रहा। ठीक है, इन द मीन टाइम जो लोग भी डेल्टा एक्सचेंज में नहीं ट्रेड करते हो वो आप कर सकते हो, पिंड कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, है ना। तो FIU रजिस्टर्ड है और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वहाँ ज़रूर रजिस्टर हो। मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, पिंड कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने के बाद बियरिश ट्रेंड रहा और ये कंटिन्यू रहा। यहाँ देखें तो बुलिश ट्रेंड रहा इन्फ्लेशन डेटा के बाद, और एफओएमसी पर बियरिश ट्रेंड रहा। मतलब इन्फ्लेशन डेटा से एफओएमसी तक बुलिश ट्रेंड रहा, उसके बाद रिवर्स हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही है, इन्फ्लेशन डेटा के बाद बुलिश ट्रेंड रहा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और एफओएमसी के बाद रिवर्सल। उसके बाद ये तो
मोटा मोटा हम देखें ट्रेंड जनरली ये रहता है कि एफओएमसी के पहले, इन्फ्लेशन डेटा के बाद से लेकर एफओएमसी तक मोस्टली एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। आप मतलब अगर 2024 के कुछ पीरियड छोड़ दें, जैसे यहाँ पे भी बुलिश देखने को मिला था ना, यहाँ पर बोल सकते हैं थोड़ा सा फ्लैटिश, यहाँ पर फ्लैटिश, यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा के बाद बुलिश, यहाँ बेरिश। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इन्फ्लेशन डेटा के बाद एक बुलिश ट्रेंड दिखेगा एफओएमसी तक, और उसके बाद रिवर्सल होता है। उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू रहे इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अब अभी इंपॉर्टेंट ये है कि नैस्डैक लाइफ टाइम हाइस पर है, तो एक जो अपॉर्चुनिटी वो सीधे सीधे ये बनती है कि एफओएमसी जो वेडनेसडे को है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन, वेडनेसडे रात में 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, मतलब 3 पूरे दिन हैं जब क्रिप्टोज इथेरियम बुलिश होना चाहिए, इंक्लूडिंग निफ्टी बुलिश होना चाहिए। एफओएमसी पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि जो प्री इवेंट मूव जो भी रहेगा कि पोस्ट इवेंट मूव क्या हो सकता है ना। फिलहाल अगर हम एक मनी फ्लो का पैटर्न देखें तो इन्फ्लेशन डेटा रिलीज से लेकर एफओएमसी तक हमको एक बुलिश ट्रेंड मिलता है, और ये बुलिश ट्रेंड जस्ट अभी शुरू हुआ है। मैंने परसों के लाइव में बोला था $3920 $3900 के आसपास चल रहा था। वन ऑफ द इजी एंड बिग अपॉर्चुनिटीज है ना। आप नहीं ट्रेड करते हो क्रिप्टोज में, और अगर आपका व्यू भी बुलिश है तो आप 2 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो। और मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी मैं काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो ना। तो पिंड कमेंट ज़रूर चेक कर लेना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग का फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है ना, फ्री है ना। बस इतना ध्यान रखना, कोई गारंटी नहीं होती रिटर्न्स की, कोई कॉल टेप, कोई क्विक रिच इजी स्कीम नहीं है। मैं अपने हेजिंग के ट्रेड शेयर करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो शेयर करता हूँ, कोई इवेंट के पहले मुझे क्या लग रहा है। अभी जैसे आज ट्रंप ने ट्वीट किया, पॉजिटिवली ट्वीट किया चाइना पर, मैंने इंस्टेंटली पोस्ट किया। उस वक्त 3980 चल रहा था इथेरियम, अभी 5-6 घंटे पहले की बात है, 3980 चल रहा था इथेरियम। मैंने इंस्टेंटली पोस्ट किया, लपक के आया बिल्कुल, और पोजीशन साइज मैंने बढ़ा दी थी। नेट लॉन्ग तो वैसे भी था ही। अब देखो वहां से 100 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर आ गया इथेरियम। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो मैं इंस्टेंटली सबसे पहले उसी फ्री टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ ना, तो वहाँ ज़रूर रहो। बस राइट माइंडसेट के ज़्यादा ना, किसी लालच के साथ नहीं, कोई गारंटी नहीं है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, यही रूल है मार्केट का। ठीक है, तो मेरा व्यू ये है कि यहाँ से लेके वेडनेसडे अगले 3 दिन मार्केट्स बुलिश होने चाहिए। नैस्डैक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। दूसरा, आज संडे था तो गल्फ के मार्केट्स कुछ ओपन होते हैं, इजराइल और सऊदी और भी कुछ। तो ये तो देखो गैप अप ओपन हुआ, मैंने यहाँ तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, गैप अप ओपन हुआ और काइंड ऑफ डोजी कैंडल, बट पिछली क्लोजिंग से बहुत ऊपर क्लोजिंग है तो बुलिश। उसके बाद सऊदी के मार्केट्स ये ज़रूर थोड़े से रेड रहे, डाउन रहे, बट कोई बहुत सिग्निफिकेंट लार्ज कैंडल नहीं, फ्लैटिश ही बोलेंगे, 0.16% डाउन, कहीं कोई पैनिक नहीं है। और क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर इथेरियम बिटकॉइन को ऊपर जाने के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है जो ट्रंप ने ट्वीट किया चाइना के ऊपर पॉजिटिवली। कभी भी 10-20% रैली सारे क्रिप्टोज में आ सकती है। ये न्यूज़ फ्लोज पे चल रहे हैं। वैसे भी मैं आपको बताया, ट्रंप जब भी ट्वीट करता है इस तरह के मूव्स बियर ट्रैप होते हैं ना, तो यहाँ पे एंट्री ली जाती है, इस तरह की कैंडल्स में एंट्री ली जाती है ना, और अल्टीमेटली मार्केट फुल वी शेप रिकवरी देके जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहाँ से बहुत ऊपर चला जाता है। नैस्डैक में तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ये ट्रंप के नेगेटिव ट्वीट पर चाइना पर टैरिफ की बात की थी, उसके बाद से फुल वी शेप रिकवरी आ गई, न्यू हाइज लग गए। क्रिप्टोज में वो पेंडिंग है, बिटकॉइन में पेंडिंग है ना, इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस। और इथेरियम तो बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है, तो मैं यहीं पे हूँ नेट लॉन्ग। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना, और डेल्टा एक्सचेंज को थैंक यू, आप लोगों को थैंक यू। और आई विश कि मैं इसी तरह से अच्छी नॉलेज शेयर करता रहूँ
एकदम अनफिल्टर्ड रहूं, एकदम रियलिस्टिक रहूं, और रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, मार्केट की जो रियलिटी है, यहाँ पर रिस्क पर बहुत कम लोग बात करते हैं, मैं खुल के बात करता हूँ, यही मैं कंटिन्यू रखूँ, है ना। ट्रेडिंग इज़ नॉट एन ईजी बिजनेस। तो जो भी रिकॉग्निशन मिलता है एक्सचेंजेस से, आप लोगों से, आई एम थैंकफुल। ठीक है, हुआ तो थोड़ी देर में लाइव आऊँगा, 10 बज रहा है ना। बहुत लाइव आऊँगा बिकॉज कल से मार्केट शायद क्रिप्टोज तो पकड़ में भी नहीं आएंगे, ऐसा होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना।